रुकवा नहीं दे। बोली राधा रानी सरकार की। तो महाराज अब देखो सारे भूत प्रेत जो है वो सब बारात में चलने के लिए तैयार रहे। अब जब बारात में चलने के लिए तैयार हुए, आगे आगे भोले बाबा पीछे पीछे महाराज सब जा रहे हैं। अब देवी देवता खुशी मना रहे हैं, गा रहे हैं, बारात जा रही है। कैसे है? अरे धीरे 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 और जाई रही रे भोले की बरतिया, रे धीरे 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 जाई रही रे भोले की बरतिया। ए भोले की बरतिया, भोले की बरतिया, भोले की। अरे धीरे 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 महाराज आज भोले बाबा की जो है वो बारात चली है। अब आगे आगे देवी देवता सबसे पीछे भोले बाबा चलते 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 गांव में बारात पहुंच गई हिमांचल नगरी में। परीक्षित जी जैसे ही हिमांचल नगरी में बारात पहुंची तो आपने देखा हो कि गांव में जब बारात आती है तो सबसे पहले गांव के लली लला दूल्हा देखने को भागत है। हाँ हम जाते करे छोटे हते बड़े हुए सबसे पहले दूल्हा देखने का से हम ही भाजते पलटन लेके। सो बच्चे भागते हैं दूल्हा देखने के लिए। तो हिमांचल नगरी में जैसे ही बारात पहुंची तो बच्चों ने देखा, बोले गिरजा बुआ की बारात आ गई, कोई बोला गिरजा दीदी की बारात आ गई, सब भागे। अब आगे आगे देवी देवता आते, बच्चों ने देखा, बोले भैया बारात तो सुंदर आई, देखो कितने अच्छे अच्छे लोग आए। अब बच्चा कहाँ जाने की बारात में भूत हुआ है। और आगे बढ़े, एक बोलो बरातिया ना देखो, दूल्हा देखो कौन सी गाड़ी में बैठे हुए, दूल्हा देखो चल के। आगे पहुंचे, बीच में जैसे ही पहुंचे सो बिना हाथ पाए के रहे, अब उधम कर रहे थे। सो जैसे ही महाराज भूतों को देखा बच्चों ने, सो दूल्हा तो देखो वो भूल ही आए, उल्टे पॉइंट आए और घर में घुसी आए। अब उनके माँ बाप ने पूछा क्या हुआ, घबरा क्यों रहे हो, बारात देखे आए या नहीं देखे आए। एक ने कहा मैया मैं कहूँ बारात फरात नहीं आई, दूल्हा उल्हा नहीं आया, मैं तो भूत आए भूत। अब जब माँ बाप ने सुना कि बच्चे कह रहे बारात में भूत आई, ऐसी कौन सी बारात है जिसमें भूत आते हैं। बच्चे कहने लगे तुम आओ ना जाइयो ना, तुम्हें भूत खाए जाइए। तो बोले तुम कैसी बातें कर रहे हो, भूत हमें काहे खाए जाइए, और बारात में भूत क्यों आएंगे। अब पूरे नगर के लोग बारात देखने के लिए गए। जब बारात देखने के लिए गए परीक्षित जी, जब उन्होंने भूत देखे सो दूल्हा देखो वो भूलिए, घर में आएगे दरवाजा बंद कर लो डर के मारे, कोई बाहर नहीं निकला। अब इधर हिमांचल भी घबरा रहे हैं, सोच रहे हैं कि बारात बुलाई थी हमने भोले बाबा को, चले आए भूत, अब कैसे जाएं स्वागत करने के लिए। तो दो चार बुजुर्ग रहे, उन बुजुर्गों ने कहा हिमांचल से कि जाओ जा करके बारातियों का स्वागत करो, क्योंकि अगर बारात लौट गई तो तुम्हारा भी अपमान और साथ साथ भोले बाबा का भी अपमान। जाओ जा करके बारातियों का स्वागत करो। उसी समय हिमांचल चले हैं और हिमांचल ने जा करके भोले बाबा का स्वागत किया। और जब भोले बाबा का स्वागत किया है तो आपने देखा हो कि गांव में या तो नई नई बहू आवे या नौ नौ लड़का आवे, फिर जब माताएं देखन जाती करे दादा, हमने देखा है इनकी खासियत है, गांव में अगर कहूँ कि नई बहू आवे तो जब बहू देखन जाती पहले ही दिन, और जब बहू देखन जाती देख दाख के जब लौट के घरे आती तो पड़ोस ने पूछती क्या दीदी तुम फलानी बहू देखन गई हती, वो बहू कैसी हती, तो जी का कहती बहू तो ठीक हती लेकिन लग जा तो समझ लियो बात का जो गड़बड़ है। हाँ ये कहेंगी कि बहू तो ठीक थी लेकिन निक मोटी हती, जा लगती लड़का की अम्मा ही हो गई। हाँ अब बहू निक लंबी आ जाए तो का कहती बहू थोड़ी नहीं, जा लगत घर में टाण आई हो टाण। अब बहू करिया आ जाए तो बहू थोड़ी नहीं, फलानी बहू नहीं,
जा लगत घर में डांवर आइयो डांवर, और अपन बाऊ तो ज्यादा करिया होवे, अपनी नहीं गई, लेकिन महाराज उसमें कमी निकालेंगे। अब लड़का देखन जावे तो का कहती, लड़का तो ठीक है तो, लेकिन नाक निक लंबी आती, हाँ ने कान बड़े बड़े आते। कहने का मतलब इनकी आदत होती है नुक्स निकालने की। और भाई लोग हमारे जाते हैं, दादा लोग, उन्हें तो बस खाना पीना खाते हैं और आराम से चले जाते हैं, लेकिन जोनो जो चार कमी निकाल नहीं है ये दोनों महाराज, इनके अलग से नीचे पेट में खाना नहीं जाता है। अब जैसे हिमाचल की महाराज नगर की लड़कियां और स्त्रियां भोले बाबा को देखने के लिए आई हैं, तो जैसे ही देखने के लिए आई तो भोले बाबा का ऐसा स्वरूप था, लड़कियों ने देखा, सोचने लगी बाजीबा पार्वती कहाँ फूल सी खिलने वाली, और कहाँ जे बूढ़े से भोले बाबा, इनको पार्वती को तो मेला ही ना है। सब पहुंची मैना के पास, कहा मैया तेरी बिटिया की जब अता बने तो नादानी में आए के भोले बाबा को बर चुन लो, लेकिन तेरी दोनों आंखी का फूटी आती जो तो दिखाई नहीं दो कि भोले बाबा पार्वती के लायक हैं कि नहीं हैं। अब वो कुछ नहीं भी करो, बिटिया को ब्याह न करो भोले बाबा के संग में, क्योंकि तुम्हें मालूम है दूल्हा कैसे लग रहा है, तुम्हें बताएं कि तेरी बिटिया है नादान मैया और भोला बिल्कुल बूढ़ो। मैया अब है कुछ नहीं बिगड़ो, मेरी बात मान ले, भोले बाबा के संग पार्वती की शादी न करो। तो मैना पहुंची पार्वती के पास, मैना ने कहा बिटिया मेरी बात मान लो, भोले बाबा के संग शादी न करो। अरे भूतों में रहते हैं, शमशानों में रहते हैं, मर जाओगी उनके साथ रह करके, न रहवे को मड़ैया, न कोई आगे न कोई पीछे। मेरी बात सुनो, भोला संग भोला संग भोला संग प्यार छापती, भोला संग प्यार छापती।
ध्यान रखना, मैना ने बहुत समझाया लेकिन पार्वती के समझ में नहीं आया। आज ध्यान रखना, पार्वती ने कहा मैया कुछ भी हो जाए विवाह करेंगे तो भोले बाबा के साथ में। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, आज भोले बाबा की बारोटी हुई है बड़े आनंद से। आज भोजन की बारी आई है, तो जैसे ही भोजन की बारी आई तो हिमांचल के मन में थोड़ा अभिमान हो गया कि मैंने भोजन इतना बनवा लिया लेकिन भोले बाबा बारात बहुत थोड़ी लेकर के आए। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और बाप प्रभु से का छुपी जगह हाथ जगत की डोरी। भोले बाबा समझ गए कि ससुर जी को अभिमान हो रहा है और इनका अभिमान दूर न किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। भोले बाबा की बारात में तो गड़ रहे ना हो तो शुक्र शनिचर, शुक्र शनिचर से भोले बाबा ने सारा किया। बोले सुनो, पंगत बैठने से पहले बैठ जाओ और जितना भंडार है सब खत्म कर जाओ। शुक्र शनिचर बैठिए आसन लगाए के। हिमांचल से कहा जितना भी सबसे पहले मुझे भोजन कराओ। हिमांचल बोले सब जब भोजन करें तब तुम बैठ जाइयो, अबे पहले से कहा बैठिए। शुक्र शनिचर बोले पहले से जासो बैठिए कि बरातिया खान लगी तो फिर कौन खत्म ना हो जाए, फिर हम अफरिए ना है तो पहले मोई खवाए दो, बाद में बारातियों को खिलाते रहना। शुक्र शनिचर बैठ गए, नौकर गए भीतर से पत्तल लेके आए, सामने पत्तल डाली, भीतर गए भोजन लेके जब आए देखो पत्तल ही ना है। नौकरों ने पूछा पत्तल का? शुक्र शनिचर बोली वो तो हम खाए गए। शुक्र शनिचर बोले वो तो हम खा गए। नौकर बोले वो क्या खाने वाली चीज थी? शुक्र शनिचर बोले मोए ना मालूम, मेरे कैलाश पर्वत पे ऐसा आइटम कहूँ हमने देखो ही नहीं, तो तुमने हमारे सामने डाल दो, हमने जानी खाए वालो हो सो हमने खाए लो। नौकरों ने दोबारा पत्तल डाली, भोजन रखा। दादा प्रमाण ये मिला है कि शुक्र शनिचर ने इतना भोजन किया, इतना भोजन किया कि हिमांचल का सारा भंडार खत्म कर दिया। हिमांचल सोचने लगे अजीब बरातियां हैं, जब दोने पूरा भंडार खत्म कर दो तो बाकी की कहा करें। तो आज हिमांचल पहुंचे भोले बाबा से क्षमा मांगी, जवाब दिया बाबा क्षमा कर दो, मैंने आपकी लीला को पहचान नहीं पाया, इन शुक्र शनिचर को रोको क्योंकि और भी बारातियों को भोजन करवाना है। भोले बाबा ने 2 तुलसी के दल दिए, शुक्र शनिचर ने तुलसी के दल खाए, खा करके अपनी भूख मिटाई। सारे बारातियों ने भोजन किया। सवेरा हुआ, महाराज पार्वती के साथ भावरे पड़ी है भोले बाबा के साथ। लिखा है कि हरे मौसम मंडप छाए और गौरा जी को बयान बोले अरे हरे मौसम मंडप छाए गौरा जी को बयान बोले। विवाह हुआ मैया पार्वती के साथ में। राजा हिमांचल ने, मैया मैना ने अपनी बेटी का कन्यादान किया। भोले बाबा पार्वती को लेकर के कैलाश पर्वत पर आए। सारे देवी देवताओं ने खुशी मनाई। धीरे धीरे समय बीता। भोले बाबा के पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा कार्तिकेय। उन्हीं कार्तिकेय के द्वारा उस तारक राक्षस का वध हुआ। जल के भस्म हुए। कामदेव की पत्नी थी जिनका नाम था रति। रति आज अपने पति की लाश को अपनी गोद में रख करके रोने लगी और भोले बाबा से बोली है बाबा ये आपने कैसा अनर्थ कर दिया। अरे बिना पति के तो संसार में कोई किसी का नहीं होता है और आज आपने मेरे पति को ही भस्म कर दिया। मैं कैसे रहूंगी अपने पति के बिना। रोने लगी है रति। अरे वरसैया
के बिना रहूंगी। भोले बाबा से बोली, बाबा मेरे पति तो सारे देवी देवताओं की मदद कर रहे थे, वो तो आपकी तपस्या खोलने के लिए आए थे, लेकिन आपने तो मेरे पति को ही भस्म कर दिया। मैं कैसे रहूंगी अपने बिना पति के। याद रखो, एक नारी का सम्मान तभी तक होता है जब तक उसका पति जीवित होता है। एक नारी का श्रृंगार, नारी सजी धजी तभी तक अच्छी लगती है जब तक उसका पति उसके पास होता है। रति रो रही है, जवाब दिया अब जो हुआ उसे कोई बिगाड़ तो नहीं सकता है, लेकिन अब तुम्हारे पति को मैं अभी तो जीवित नहीं करूंगा। यही तुम्हारा पति जो कामदेव है ना, ये द्वापर युग में जब कृष्ण का अवतार होगा और कृष्ण जब अवतार लेकर के जाएंगे तो यही तुम्हारा पति जो कामदेव है ये कृष्ण का पुत्र बन के जाएगा, इसका नाम प्रद्युम्न पड़ेगा। तो महाराज इतना कह करके रति अपने पति की लाश को लेकर के वहां से चली गई। और जब महाराज रति अपने पति की लाश को लेकर के गई, इधर सभी देवी देवताओं ने देखा कि भोले बाबा की समाधि खुल गई है, तो सारे देवी देवता आज कैलाश पर्वत पे आ पहुंचे। अब जैसे ही कैलाश पर्वत पे आए पहुंचे तो उसी समय महाराज अब भोले बाबा ने देखा, मन ही मन में सोचने लगे कि हम यहाँ पर समाधि लगाए बैठे रहते हैं, जो देवी देवता कहूँ हमारे पास में नहीं आए, आज कौन सा सो पहाड़ टूटी हो जो घट्टे चले आए। अब भोले बाबा ने पूछा देवी देवताओं से, भैया बताओ यहाँ कैसे आए। देवी देवता शरण में पहुंचे, बोले महाराज हम जासों आए के बहुत बड़ी आफत हम पे आई। बोले बाबा जान गए, बोले हमें मालूम थी कि जब तुम पे आफत आत है तभी तुम्हें हमारी याद आते। बताओ क्या आफत आई गई। देवी देवता बोले महाराज आफत कछु नहीं आई, एक तारक नाम का राक्षस है, तो वो हम लोगों को बड़ा परेशान किए। भोले बाबा ने कहा परेशान किए तो जाओ जाए के मार दो, जाए के हमारे पास क्या लेने आए हो। देवी देवता बोले महाराज मार तो भाई तुम ही सकत हो। बोले हम कैसे मार सकते हैं। देवी देवता बोले तुम ऐसे मार सकते हो कि तुम अपना दूसरो ब्याह कर लो, तुम अपनी दूसरी शादी कर लो, और जब तुम दूसरी शादी करोगे और जब पहली संतान होगी तुम्हारे, तभी वही संतान उस राक्षस को मारेगी, ऐसा उस राक्षस को वरदान लगाए, तो तुम दूसरो ब्याह कर लो। बोले बाबा बोले पहलो ब्याह करो तो सती के संग में, तो बे अपने पिता के यहाँ जाकर सती हो गई। अब तुम फिर दूसरे ब्याह को प्रस्ताव लेके आई हो, तुम कह रहे हो हम दूसरो ब्याह कर ले। देखो हम ब्याह न करें, जब तक शादी नहीं करते तब तक हम सुकून में रहते हैं। वो सही बात है महाराज, जो लोग ब्याह ना होवे तो लोग सुकून पे रहो, और ब्याह हो जाए फिर महाराज खूटा तो बंधे रहो, पत्नी जितना चलाए उतना चलो और जो कहे सो करो। अगर पत्नी के खिलाफ पहुंच गए तो महाराज रोटी मिलो वो बंद। हाँ, जो लोग शादी ना होवे परिचत जी तो लोग आजाद पंछी बने, चाहे कौन घूमो, और ब्याह हो जाए तो फिर खूटा ते बंधे जाओ है। हाँ, और एक बात और महाराज कहते हैं कि शादी एक ऐसा लड्डू होता है जो खाए सो पछताए और ना खाए
सब पछताए। अब जिनके जिनके ब्याह हो जाते वे कुंदन में बैठ के रोते महाराज, आंसू नहीं आते, इतना दुख होता है। और जिनको जिनके ब्याह नहीं हो वे भगवान से काते ही रात सब दोस्तन के ब्याह हुई प्रभु ने कहते हमाओ हो जा तो। हाँ तो कहने का मतलब कि शादी एक ऐसा लड्डू जो खाए सो पछताए और न खाए सो पछताए। अब भोले बाबा बोले देखो हम विवाह नहीं करेंगे, पहली शादी की थी सती के साथ में तब वे अपने पिता के यहाँ जाकर सती हो गई, अब तुम फिर आइए ब्याह काज, हम ब्याह नहीं करेंगे। देवी देवता बोले महाराज अगर तुम शादी नहीं करोगे तो फिर वो राक्षस मरेगा नहीं, इसलिए महाराज शादी कर लो। अब भोले बाबा तो भोले भाले हैं, भोले इतने हैं कि एक लोटा जल में ही मन जात, और भाले इतने हैं कि अगर गुस्सा आ जाए तो फिर महाराज काऊ की नहीं सुनत। अब भोले बाबा से जब ज्यादा कहा तो भोले बाबा विवाह के लिए मान गए। भोले बाबा ने कहा ठीक है विवाह हम कर लेंगे, बिटिया ढूंढ लई के नहीं ढूंढ लई। नारद जी तो यही बात को करो खाते, नारद जी ने कही चिंता ना करो बिटिया हमने बहुत बढ़िया ढूंढ ली। कहाँ? बोले हिमांचल की बिटिया है पार्वती, वे तुम्हारी नाम की माला जप रही है, उनके संग ब्याह तुम करवाई। भोले बाबा बोले ठीक है कोई बात नहीं। विवाह के लिए भोले बाबा तैयार हुए। इधर नारद जी ने पार्वती से जाकर के कहा कि पार्वती तुम्हारी तपस्या जो है वो सफल हो गई, अब तुम अपने घर जाओ, विवाह की तैयारियां करवाओ। भोले बाबा जो है वो बारात लेकर के आएंगे। पार्वती जंगल से चली है, महाराज घर पे पहुंची और विवाह की तैयारियां करवाने लगी। इधर भोले बाबा जो है वो परीक्षित जी दूल्हा बनने लगे। अब जब भोले बाबा दूल्हा बने तो मालूम है कैसे दूल्हा बने, मंडप गड़वाया गया, भोले बाबा को मंडप के नीचे खड़ा किया गया, सारी देवियां सारे देवता भोले बाबा को सजाए रहे। और कैसे सजाए रहे सुनो, ए पर्वत पे छाई बार के भोला कितने सजायो रे, अब आप जब सोचोगे अकेले खुशी भोजन आंटी को होवे तो नहीं तो है ना। हाँ बोलो बोलो ताली बजा बोलो। तुम्हारे घर में लड़का को ब्याह हो तो लड़का जब दूल्हा बनते करे तो गाती करे का वरना मेरो किन में सजायो हैं। फिर तुम बिना ढोलक के बिना माइक के धत्ती फाते थी हैं। और पंडाल में तुमसे कहते में कि तुम बोलो तो फिर जमानों को पता नहीं कौन सा पहाड़ टूटियो। बोलो ताली बजा करके बोलो बड़े भाव से। ब्रह्मा ने सजायो रे, शिवू ने सजायो रे, ब्रह्मा ने सजायो रे, शिवू ने सजायो रे, नारद के राहे नारद के भोला किन्ने सजायो रे, नारद के राहे नारद के भोला किन्ने सजायो रे। एक ट्रेन जा रही हिंदुस्तान नहीं जा रही पाकिस्तान। हाँ बोलो बोलो। पर्वत पे छाई बार के भोला किन्ने सजायो रे, पर्वत पे छाई बार के भोला किन्ने सजायो रे।
प्रेतों ने कहा बाबा हल्दी की व्यवस्था करो। बोले बाबा बोले हम नहीं जानते हल्दी को रंग कैसे हो, तुम कहती हल्दी की व्यवस्था करो। बोले बाबा ने हल्दी की जगह महाराज मुर्दों की भस्म को अपने शरीर में लगा लिया। अब कंगन की जगह छोटी छोटी नंगनियों को पकड़ के बिच्छू लगा लिए। महाराज गले में सर्प बिच्छुओं की माला पड़ी है। अब देवी देवताओं ने कहा बाबा ऐसे तुम दूल्हा बन के जाइयो तो कोई बिटिया तुम्हें संगे ब्याह नहीं करे, बढ़िया कोट पेंट पहन के चलो अच्छी तरह है, और तुम ऐसे दूल्हा बन के जा रहे हो। बोले बाबा ने कहा देखो हम तो ऐसे ही जाएंगे, तुम्हें ले चलना हो तो ले चलो ना, हम तो चले सवंगी लगाने। अब देवी देवता बोले ना ना ऐसा न करो, अब तुम्हारी जैसी इच्छा है तुम वैसे दूल्हा बन जाओ। बोले बाबा परीक्षित जी आज अद्भुत दूल्हा बने। अब इधर कैलाश पर्वत पे जितने भूत प्रेत रहे सो उन सब भूतन ने देखो कि भोले बाबा बारात लेके जाए रहे, सो जितने भूत रहे सो सब आए और कैलाश पर्वत पे आए के ऊधम काटन लगे। भूत प्रेतों ने कहा भोले बाबा से, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले बाबा बोले जाए कहाँ रहे, ब्याह करने जा रहे, ब्याह करने जा रहे। तो भूत प्रेत बोले तो मुझे नहीं ले चलोगे बारात में? तो भोले बाबा बोले भाई तुम्हें तो ले चलेंगे, अब तुम तो मेरी पहली सेना हो, तुम्हें कैसे छोड़ देंगे। अब भूतन ने जब सुनी कि बारात में जाइए बढ़िया बढ़िया खावे को मिली है, खुशी को ठिकाना नहीं रहो। अच्छा बारात में जावे कि दादा खुशी बहुत बढ़िया हो। परीक्षित जी बारात में जावे की खुशी बहुत बढ़िया होत करे हैं। अगर गांव में तक का लड़का की बारात जावे और लड़का सब न्योता देत भैया तुम चलियो तुम चलियो तुम चलियो, सब चलवे को तैयार हो, और जिनके जिनके पास में न्योता जाते है ना वे सब महाराज सवेरे ते लेके संध्या तक डेंटिंग पेंटिंग करवे में लग जा। हाँ और पायन में ब्याह की खुशी के मारे महाराज मट्टी नहीं लगन दे। इतनी बढ़िया ब्याह की खुशी होत जावे की। अच्छा बारात में जो जावे के लायक सो जा तो नहीं जावे के लायक सो जा। एक बार की आपको बात बताएं, एक गांव से एक लड़के की बारात गई और परीक्षित जी जब एक लड़के की बारात गई तो उसी समय उसी गांव में एक अंधे भैया रहते थे और एक गंजे भैया रहते थे। सो लड़का के गांव में तब बारात गई तो लड़का ने सबसे कही भैया तुम चलियो बारात में तुम चलियो, तो सबने कही ठीक है भैया चली। अब गंजे भैया बारात में जावे काजे तैयार रहे और अंधे भैया उन्ने महाराज सवेरे कोट पेंट निकाल लाई सो बेउ चलवे को तरह तैयार भाई बारात में। अंधे के घर वाले ने रोको, बोले तुम्हें दिखाई कछु देत नहीं है तो का बारात में करियो जाए, का खाइयो पियो जाए। सो अंधे भैया ने कही देखो बहुत दिन हुई है कहूँ हम बारात में गए नहीं, मुझे चलो जान दे कछु खाए पी आई है और सब संगिया जाए रहे, सबके संगे बैठ के खाई लिए भाजी आई है घरे। अंधे नहीं माने चले, बारात पहुंची बिटिया के गांव में। अब बिटिया के गांव में परीक्षित जी जैसे ही बारात पहुंची सो लड़के की पहले बारोठी हो गई। अब बारोठी होने के बाद में भोजन की बारी आई। बारात जाती है तो पहले टीका वीका होता के बाद भोजन किया जाता है। तो वैसे ही महाराज टीका वीका हो के लड़का के भोजन की बारी आई बारातियन की। सो सब बारातियां बैठ गए पंगत लगाए गए। अब आज के जमाने में बफर सिस्टम चलने लगा। आज की बारातें कैसी आती हैं दादा कि खड़े खड़े आओ और खड़े खड़े खाओ और खड़े खड़े जाओ, रुकवे को कोई चांस नहीं और रुकवे को मनो बनाओ सोई महाराज लड़ाई चालू। सो बेचारे बारातियां खाई पी के पहले लंबी ताने आते। हाँ पहले बारातें जाती थी तो महाराज 5-5, 6-6 दिन रुकती थी। अब अंधे भैया गंजे भैया गए, बारात में भोजन की बारी आई सो जे ऐसी बिछाई दई गई। बारातियां सब बैठी आई। महाराज एक पंगत ने इधर मुंह कर लिया, एक ने इधर मुंह कर लिया। अंधे और गंजे भैया पीठ से पीठ मिलाए के बैठी आई। पत्तले बारातियन के सामने डारी गई। तो आपने देखा हो कि ब्याह शादी जब कम होते तो आंधी आए जात, आंधी पानी आए जात।
सो मैया जैसे ही पत्तलें सबके सामने आई सो एक आंधी को झोंका आई और आंधी को झोंका जैसे ही आओ सो सबकी पत्तलें उड़ के और एक कुन्ना में इकट्ठी हो गई। अब जब एक कुन्ना में इकट्ठी भई सो जिन्हें जिन्हें दिखाई देता तो सो बे तो सब अपनी अपनी पत्तलें उठाए ले आए और आराम से बैठी है। अब अंधे को दिखाई ना देवे सो पत्तल टटोए रो मेरी पत्तल कहाँ चली गई। गंजे भैया ने देखी कि अंधे भैया मेरे गांव के ही हैं सो इनकी बेचारे की पत्तल उड़ी। अब इन्हें दिखाई देत नहीं तो लाओ इनके सामने हम पत्तल डालते आए। सो अंधे भैया गए और महाराज गंजे भैया गए अंधे भैया की पत्तल उठाए गए उनके सामने डाल दी। दोबारा बैठ नहीं पाए सीधे हो के सो फिर आंधी को झोंका पत्तल फिर सबकी इकट्ठी हो जाएगी। अब वे सब उठाए ले आए अपने अपने बैठिए। अंधे भैया फिर ढूंढत रह गए कि मेरी पत्तल कहाँ चली गई। अब गंजे भैया दोबारा पत्तल ले आए दोबारा अंधे भैया के सामने पत्तल डाल दी। अब गंजे भैया ने सोची कि बेचारे अंधे की जब बेर बेर पत्तल उड़ जाते तो लाओ जब पत्तल के ऊपर कछु सहारा दे दे। सो गंजे भैया ने क्या करो दादा कि एक छोटो सो ईट को रोरा लो सो ईट को रोरा बाई पत्तल के ऊपर दादा। अब महाराज बहुत देर तक अंधे भैया बैठे रहे। अब उनने सोची कि बहुत देर हुई बैठे बैठे पत्तल आए सामने देखे कछु बरातीन का जी नाश्ता पानी आओ कि नहीं आओ। सो अंधे भैया ने जैसे ही पत्तल पे हाथ बढ़ाओ सो वो ईट को रोरा पकड़ में आइयो। अब जैसे ही वो ईट को रोरा पकड़ में आओ परीक्षक जी अंधे भैया सोचने लगे हमें लगत बर्फी को पीस आइयो। हाँ सो अंधे भैया ने बर्फी को पीस समझ के उठाओ अपने दांतन से लगाओ सो ईट को रोरा हथो दांतन से कैसे टूट जावे। सो पहले तो नाराज नरमी से लगाया दांतों से नहीं टूटी ईट और ताकत लगाई नहीं टूटी फिर और ताकत लगाई नहीं टूटी। सो ताकत लगा के हार ये मन ही मन में सोचन लगे मोय जल लगत कि जब बिटिया के बाप को खवाए को मन नहीं आता सो बर्फी देखो कितनी टाइट बनवाई। अब बेकार जाने के बर्फी खाए रहे ईट खाए रहे। अब ताकत लगा ईट नहीं टूटी और जब ईट नहीं टूटी सो उन्ने गुस्सा में अंधे भैया ने भाई ईट लाई और लेके अपने पीछे फेंकी और जो पीछे फेंकी सो पीछे को बैठे रहे गंजे भैया। सो गंजे भैया की चांद में जाए के ईट लगी। सो गंजे भैया बोले अरे मेरी तो फूटी आई। अंधे ने कही तेरी फूटी तो तू खाए ले मेरी तो फूटी नहीं। बोली गोविंद भगवान की तो कहने का मतलब कि बारात में जो जाए वाले सो जा और नहीं जाए वाले सो जा। तो अब भूत प्रेत की सेना भोले बाबा ने इकट्ठी करी। देवी देवताओं ने कहा देखो एक तो तुम ऐसे दूल्हा बने और फिर तुम इन भूतन को तैयार करे हो। अब जब भूत हो जाइए तो फिर पक्का कोई बिटिया तुम्हें संगे ब्याह नहीं करिए तासो भूतन को न लेवाए जाओ एक बार शादी करके घरे आए जाओ फिर बेशक इन भूतन को अपनी ससुराल में राखियो हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आज न ले जाओ। बोले बाबा बोले देखो हम तुम्हें छोड़ सकत लेकिन अपनी सेना को नहीं छोड़ सकते हैं। तो बारात तैयार हुई है आज आगे आगे देवी देवता बीच में भूत प्रेत सबसे पीछे नंदी पे सवार हमारे भोले बाबा। अब भूतऊ कैसे कि काऊ को सर है तो महाराज धड़ नहीं धड़ है तो शीश नहीं हाथ है तो पैर नहीं पैर है तो हाथ नहीं कोई भांग को नशा कोई काऊ को नशा। अच्छा एक चीज मैंने देखी है दादा कि बारात में दो चार जनो पीवे वाले न हो तो बारात शोभा नहीं देते हैं। सही बात है। हाँ हमने देखा कि महाराज बारात में तुम कितने वीआईपी लोगों को ले जाइयो जिनने कभू ना पी होवे सबसे पहले जब बारात में जाते तो वे ठेका ही ढूंढते हैं। हाँ और वे जब पी लेते तो हमसे पूछे भैया तुमने काय पी ली तो कहा कोई दिक्कत नहीं रोज मौज में तो चल जा रोज मौज में चल जाती है। अब किसी ने लिखा है कि जंगल मोर के बिना और जेल शोर के बिना और पंचो सुनी है बराई में दारू खोर
शोभा नहीं देती है। और बारात में 2-4 दारू खोर न होवे तो लो बारात शोभा नहीं देती है। अरे न्याय कोट बिना चुनरी कोट बिना दूल्हा कोट बिना अरे न्याय कोट बिना चुनरी कोट बिना दूल्हा कोट बिना सब के बचे न मोहन अरे लंबा ना रविना जंगल हो जंगल शोभा नहीं दे। चुनरी में गोट न होवे तो लो चुनरी शोभा नहीं दे। दूल्हा कोट पेंट न पहने होवे तो लो दूल्हा शोभा नहीं दे। और जोन घर में सास बहू की नेक आदि खटपट न होवे तो लो घर